नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हम सबकी लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जिनमें से कई स्पेशल होते हैं, कई को हम कभी याद नहीं करना चाहते और कुछ मोमेंट्स हमें कभी कभी दुखी कर देते हैं। अपने लाइफ के कई सारे ऐसे मोमेंट्स आज हमारी मिसेस भाग्यशाली आपके साथ शेयर करने वाली हैं और उनकी तरह हर एक महिला को हमारा छोटा सा सलाम है प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली से। तो आइए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली कविता जी से। और इससे पहले कि उनसे बातें करें, ये जानते हैं कि मिसेस भाग्यशाली बनके उन्हें कैसा फील हो रहा है। मैम, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले हमारे दर्शकों से? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत नर्वस भी फील कर रही हूँ क्योंकि पहली बार है। बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है जी। और किससे किससे मुलाकात होगी आज हमारे यहाँ? आज यहाँ पे आई हुई है मेरी सिस्टर और मेरी सिस्टर इन लॉ जी। और वो क्या बातें करने वाली है, कुछ आइडिया? नहीं, कोई आइडिया नहीं है, वो लोग सरप्राइज देने वाली हैं। यानी कि हमारे दर्शकों को काफी कुछ आज पता चलेगा। जी जी। तो कविता जी, सरप्राइज की तो हम भी उम्मीद कर रहे हैं जो आपके रिलेटिव्स यहाँ पर हमें देने वाले हैं ढेर सारी बातें करके, लेकिन उससे पहले हमें उनसे मिलना होगा। तो आइए आपको मिलवाते हैं कविता जी के फैमिली मेंबर्स से और सबसे पहले मिलते हैं उनकी सिस्टर इन लॉ से। आपका नाम? लीना श्रीवास्तव। तो लीना जी, सबसे पहले बताइए क्या कहेंगी इनके बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग जो बता सकती हैं? ये बहुत अच्छी हैं पहली बात, और सबसे अच्छी क्वालिटी इनकी ये है कि ये हर चीज़ सीखने को तैयार रहती है। मैं कितना मोर एंड मोर सीख सकूँ, तो इन्हें बहुत सी चीज़ें मुझसे सीखी हैं। जी। क्या क्या कुछ एक चीज़ें जो बता सकती हूँ यहाँ पे? इनसे मैंने इन्होंने मुझे जो है बहुत सी चीज़ों में गाइड हमने इनको किया है। हाँ। जैसे कि डिशेस बहुत सारी है ना, जैसे कौन किसकी पसंद है, क्या बनाना चाहिए, सब चीज़ें। बाद बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मेरा। जी। और इनकी नेचर में कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगती है? सबसे बड़ी बात इनकी थिंकिंग बहुत अच्छी, माइंडसेट हम लोग का कुछ बट नेचुरली कहेंगे कि एक ही है हम दोनों लोगों का माइंडसेट। जी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो कभी ऐसा हुआ है जब आपने इनको एडवाइस दी हो किसी बात पे या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन में इन्होंने आपसे सलाह ली हो? हाँ, कई बार हुआ है ऐसा। कोई भी डिसीजन हो, फैमिली मेंबर का हो या अपनी पर्सनल हो, कई बार इन्हें हमने देखा इनकी गॉड में ज़्यादा बिलीव है। कोई भी एक बार हमने देखा कि हमने इनको एक एडवाइस दी थी कि ऐसे ऐसे सिस्टम को फॉलो करो, उन्होंने पूरा सिस्टम को वैसे ही फॉलो किया मेरे कहने पे। जी। तो कुकिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, कैसा खाना बनाती हैं? बहुत अच्छा बनाती है। क्या क्या डिशेज हैं जो आपको खासकर पसंद आती हैं इनकी बनाई हुई? मुझे तो मंचूरियन का बहुत अच्छा लगता है पहली बात। चाइनीज़ में भी है? चाइनीज़ में बहुत अच्छा है। तो आपने तो वाकई जैसे सरप्राइज की बात की थी, काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में बताई। अब मिलते हैं आपकी सिस्टर से, देखते हैं वो क्या बताती हैं। आपका नाम? अमिता श्रीवास्तव। तो अमिता जी, आप दोनों का कैसा रिलेशन था बचपन में और अब कितना चेंज आया है, ये बताइए। हम दोनों लोग का रिलेशन बहुत अच्छा था बचपन में। मतलब कि हम दोनों कभी मतलब एक दूसरे से अलग रहते ही नहीं थे, हमेशा साथ में ही रहते थे, चाहे खाना खाना हो चाहे साथ में जो भी करना हो साथ में ही रहते थे। लेकिन शादी के बाद लगा कि कैसे रहेंगे। जी बिल्कुल, अटैचमेंट था बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा था। मम्मी ना भी हो तो चल जाता था, लेकिन ये कहीं नहीं जाए। तो जब इनकी शादी हुई तब आपको बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे रहूंगी घर पे अकेले। जी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैनेज एडजस्ट करना पड़ा। और आप बड़ी बहन थी तो डांटती कितना थी इनको? हम डांटते थे, हमसे लड़ाई भी बहुत होती थी। किस बारे में होती थी? बस ऐसे छोटी छोटी बातें भी। ये बहुत जो थोड़ी जिद्दी टाइप की थी, गुस्सा हो जाती थी तो मतलब थोड़ा सा इनको समझाते थे जी कि थोड़ा सा मतलब ये आराम से रहा करो अच्छे से, लेकिन ये थोड़ा सा। अच्छा, जब इनकी शादी हुई तो एज अ सिस्टर क्या क्या चीज़ें आपने अपने एक्सपीरियंस से इनको बताई या क्या क्या एडवाइस दी उस समय? एडवाइस ये कि इनकी शादी जो है, इनकी शादी थी मतलब 15 फरवरी को थी। तो इन्होंने मतलब जिद कर रखा था उनको 14 फरवरी को शादी, क्योंकि वैलेंटाइन डे होनी चाहिए। हमने इनको क्योंकि उस दिन गेस्ट हाउस वगैरह खाली नहीं थे तो हमने इनको बहुत समझाया। हम कहे कि तुम जिद मत करो, मतलब ऐसी ऐसी दिक्कत है, कहीं नहीं, इनको चाहे जहाँ से हो और पापा से कहिए आप कि मतलब हमको 14 फरवरी को शादी करनी है। तो हमने कहा ये सब तो मतलब होता रहता है, यानी जिद जो है वो शादी के टाइम में थी, बहुत ज़्यादा जिद थी, तब इनको बहुत समझाएंगे। अब कम हो रही है। अच्छा, लेकिन तब से इनकी ऐसी बातें पता चल रही है, कुछ अच्छा इनके बारे में बताइए, एक कोई तारीफ। अच्छी तो बहुत है, मतलब इनको किसी चीज़ के बारे में मतलब हर तरह से मतलब अच्छे से रहती हैं, घर में ही सबके साथ समझा। छोटे थे लेकिन इनको सपोर्ट बहुत करते थे। सपोर्ट भी करती थी, हमको बहुत सपोर्ट किया। खुद अपनी तारीफ बता रही हूँ। नहीं, इन्होंने सपोर्ट बहुत किया हमको फिलहाल। जी, आप दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने हैं आप दोनों। जी, कोई एक चीज़ जो आपने अपनी दीदी सीखी हो बचपन से लेके अभी तक, कुछ जो इन्होंने सिखाया हो या गुस्सा करना सीखा है?
चलिए इन्होंने भी बदला निकाल लिया अपना बातें करके। नहीं, इन्होंने खाना बनाना सिखाया है। पहले मैं बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, इनकी शादी के बाद फिर मैंने धीरे धीरे सीखा है। उससे पहले मैं खाना नहीं बनाती थी, बिल्कुल भी किचन का कोई भी काम नहीं करती थी, सारा कुछ यही करती थी। लेकिन फिर जब इनकी शादी हुई तो उसके बाद जब ये आती थी मायके तो मैंने फिर इनसे काफी कुछ सीखा। जी तो चलिए, बातें आप लोगों ने काफी सारी हमारे साथ शेयर करी और अब वक्त है कि हम लोग आपके साथ एक गेम खेलें। तो आइए कविता जी के फैमिली मेंबर्स के साथ हम खेलते हैं एक इंटरेस्टिंग गेम। तो अब देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का गेम। और सबसे पहले आप दोनों को बताते हैं कि क्या करना है इस गेम में आपको। यहाँ पे हमारे पास ये मेज है जिसमें आपको एक बॉल यहाँ पे रखनी है और स्टिक की हेल्प से दूसरे एंड तक पहुँचानी है, बाहर निकालनी है। इस काम के लिए 30 सेकेंड्स मिलेंगे। जो ज़्यादा बॉल्स दूसरे एंड पहुँचा देगा वो हमारा विनर होगा। तो रेडी हैं? स्टिक ले लीजिए, बॉल ले लीजिए और आपका टाइम शुरू होता है। यहाँ पे रखना है स्टार्टिंग पॉइंट पे और आगे शिफ्ट करती जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि बॉल उधर जाए। टच हटाओ, नहीं हटाओ। हाँ, उसको टच करते हुए कोशिश करिए कि थोड़ा अच्छा स्कोर बने। वन हो गया, चलिए 1 तो स्कोर हो गया। फिलहाल आपका टाइम खत्म हो रहा है। 5 जल्दी 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 Four, जल्दी 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 3 जल्दी 2 1 एंड स्टॉप। ये बॉल तो वापस आ गई। खैर आप स्टिक रख दीजिए। अमिता जी का स्कोर है 1। अमिता जी के बाद अब बारी है लीना जी की। तो देखते हैं कि आप इस गेम में कितना स्कोर बना पाती हैं। रेडी है? स्टिक ले लीजिए, बॉल ले लीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए स्लो एंड स्टडी, आप बिल्कुल सही तरीके से गेम खेल रही हैं एंड उम्मीद है मुझे कि स्कोर आपका अच्छा बनेगा। चलिए सेकंड वाली भी आपने स्टार्ट कर दी। सांसें अटकी हुई है गेम। थर्ड वाला भी स्टार्ट हो गया। वेरी गुड एंड इसको टाइम खत्म हो रहा है। 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। टाइम खत्म हो गया। लगभग एंड पॉइंट तक पहुंच गई थी। आप उसको कंप्लीट कर देंगी लेकिन काउंट नहीं होगा वो। स्टिक रख दीजिए, यहाँ पे स्कोर बता देते हैं। लीना जी का स्कोर है 2। तो आइए इस अमेजिंग गेम के बाद अब बारी है कि हम अनाउंस करें हमारी आज की रनर अप और विनर का नाम। आज की हमारी रनर अप है अमिता जी। कांग्रेचुलेशंस अमिता जी, ये गिफ्ट आपने जीता है। और आज की हमारी विनर है लीना जी। कांग्रेचुलेशंस लीना जी। फिलहाल तो ये मस्ती की थी छोटी सी शुरुआत, क्योंकि अभी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें हमारे साथ करने वाली हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली कविता जी। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग मौका पाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको भेजना होगा हमें एक SMS जिसमें आप टाइप करिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और सेंड करना होगा इस नंबर पे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। मैं किनारे बैठी थी, रात का टाइम था, मैंने ध्यान नहीं दिया और कोई मेरे चेन को नोटिस कर रहा था। चेन एकदम से खींची, मेरे हाथ में चाय थी, मेरे ऊपर गिर गई। मैं एकदम बहुत ज़्यादा डर गई थी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारे पहले सेगमेंट में कविता जी के बारे में आपको थोड़ा सा पता चला है, लेकिन अब हम खुद उनसे करने वाले हैं ढेर सारी बातें। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनकी पढ़ाई से। कैसी आपकी एजुकेशन रही है उस बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने MA किया है, साथ में PGDCA भी किया है। जी, कहाँ से आपने पढ़ाई करी? मैंने सुल्तानपुर से पढ़ाई करी है, मैं वहीं की रहने वाली हूँ। तो कभी आपने आगे जॉब करने का सोचा? हाँ सोचा था, लेकिन पापा उसके खिलाफ थे, तो जो है बाकी अगर आगे मौका मिला तो ज़रूर करूँगी। तो जब आप पढ़ाई कर रही थी, जिस समय आपने MA किया या आगे की एजुकेशन दी, उस समय पापा ने पढ़ाई के लिए अलाउ कर दिया था लेकिन जॉब के लिए नहीं? नहीं, जॉब के लिए नहीं, उन्होंने कहा पढ़ाई कितनी भी करनी कर लो लेकिन जॉब नहीं। तो क्या कहते क्योंकि वहाँ का माहौल नहीं अच्छा था, इसलिए शायद उनका सोचना भी सही था। जी, अभी लगता है कि हाँ सही सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा नहीं था कि बाहर जाके जॉब करूँ। जी। अच्छा, आपकी फैमिली में आपके एक फैमिली मेंबर से तो हम मिल चुके हैं, यानी आपकी सिस्टर से, और कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरे 2 भाई हैं और मम्मी पापा, अब पापा नहीं रहे जी, बाकी बस इतने ही लोग थे जी। छोटी फैमिली। तो बचपन कैसा गुजरा है आपका? बचपन मेरा बहुत अच्छा गुजरा है, मतलब कोई भी कभी भी किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे कहने से पहले ही मतलब मौजूद हो जाती थी। जी।
और पापा ने मतलब जो है कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, बस जॉब करने के अलावा। जॉब के लिए मना किया, तो जब आप कोई चीज़ मांगती थी जिद नहीं करनी पड़ती थी, आराम से मिल जाती? नहीं, मोबाइल के लिए शुरुआत में जिद करनी पड़ी। शुरुआत में जब मोबाइल आया था तो जो है मेरा बड़ा मन था मेरा पर्सनल मोबाइल हो, उसके लिए पापा ने कहा कि हम मोबाइल ला के दे देंगे, लेकिन जो है मतलब उसको यूज सिम मत डालना, ऐसे ही रख लेना क्योंकि उनको थोड़ा पुराने सोच के थे, तो जो है उनको लगा कि ऐसा ना हो ना कहीं बात करें इधर-उधर, इसी वजह से। खैर बातें तो होती रहेंगी, बहुत सारी चीजें और हैं जो आपसे अभी मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर इनके आप सही जवाब बताएंगी तो अपना पहला गिफ्ट जीतेंगी। रेडी हैं इनके लिए? जी जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस कहावत को पूरा कीजिए। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो रोवत है, या पावत है या खावत है? पावत है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है, पिंक सिटी नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जी। रामपुर, कानपुर या जयपुर? जयपुर। चलिए, हंसी के साथ जवाब था। थोड़ी पढ़ाई की है इसका मतलब, सारे क्लासेस बंक नहीं किए। आपका तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द क्रॉकरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बोन मैरो, बोन चाइना या इनमें से कोई नहीं? बोन चाइना। चलिए, ये जवाब भी एकदम सही है। डरते डरते जवाब बताती है लेकिन बताती सही है। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। ये गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ। थैंक यू। इन तीनों सवालों के सही जवाब बता के कविता जी को अपना पहला गिफ्ट तो मिल गया, लेकिन बहुत सारी बातें बताने के लिए वो एक्साइटेड हैं। तो अब ये बताइए मैम कि आपकी लाइफ में जो सीरियस मोमेंट्स आए हैं, उनमें कोई ऐसा मोमेंट आया जब बहुत अजीब कोई चीज़ हुई हो, अभी भी याद करके अजीब लगता हो? मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। एक बार मैं सुल्तानपुर से लखनऊ आ रही थी, तो ट्रेन से आई थी, रास्ते में जो है मेरी चेन खिंच गई थी। पहले कैसे एक्चुअली? मैं किनारे बैठी थी, मुझे किनारे बैठने का बड़ा शौक है, ट्रेन का सफ़र करने का भी बड़ा शौक था, लेकिन उसके बाद से थोड़ा कम हो गया है। डर बैठ गया होगा जी। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैं किनारे बैठी थी, रात का टाइम था, मैंने ध्यान नहीं दिया और कोई मेरे चेन को नोटिस कर रहा था। चेन एकदम से खींची, मेरे हाथ में चाय थी, मेरे ऊपर गिर गई। मैं एकदम बहुत ज़्यादा डर गई थी जी। तो फिर उस एपिसोड से क्या सीखा आपने? सीखा कि अलर्ट रहना चाहिए जी। उसके बाद मैंने ट्रेन से सफ़र तो कई बार किया, लेकिन अलर्ट रही जी। और दोबारा चैन पहनी उसके बाद? हाँ बिल्कुल पहनी, लेकिन उसके बाद से अलर्ट रही जो है, क्योंकि उससे पहले मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, कहीं भी आना जाना हुआ बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, कभी कभी हुआ नहीं था। तो लेकिन अब थोड़ा अलर्ट हो गई? जी, अब बिल्कुल अलर्ट हूँ, कहीं भी जाती हूँ तो अपने सामान का ध्यान रखती हूँ। जी। अच्छा, और भी लाइफ में कोई ऐसा वक्त आया है जो थोड़ा सा सैड रहा हो? जी, अभी रिसेंटली मेरे पापा एक्सपायर हो गए, एकदम से हो गया। मतलब मैं एग्ज़ाम देने गई थी, पीजीडी से कर रही थी, मैंने वहीं से किया है, पीजीडी से सुल्तानपुर से ही गई थी। मतलब एकदम से जो है पापा बिल्कुल ठीक ठाक थे। दी के बेटे का बर्थडे था, उस दिन हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, बर्थडे होना था, हवन होनी थी, मतलब सारा कुछ हुआ था। पापा मंदिर गए थे, वहाँ से आए, उनको अटैक पड़ा, एकदम से हुआ, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा शौक लगा। अभी भी मतलब जो है ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 साल भी हुए हैं, तो अभी भी सोच के बहुत बुरा लगता है। जी। यानी आप उनसे जितना अटैच थी वो सारी चीजें अब बिल्कुल याद आती होंगी? जी बिल्कुल याद आती है। मेरा बेबी हुआ तो पापा नहीं थे, तो बहुत बुरा लग रहा था। जी। तो अब अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे प्यारा मोमेंट कौन सा रहा? मेरा बेबी। जब बेबी हुआ आपका? जी जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। शादी के बाद जो है काफ़ी प्रेशर रहा बेबी के लिए कि मतलब जो है घर से साल भर हुए तो मतलब घर से मायके से हम बहुत ज़्यादा कि बच्चा बच्चा बच्चा, लेकिन हम लोगों ने कभी भी मेरा और मेरे हस्बैंड का था कि जो है मतलब अभी नहीं, पहले लाइफ एंजॉय करनी है, बाद में हम लोग किसी की बातें नहीं सुनते थे जी। मतलब कोई कुछ भी कहे, ठीक है, बहुत सारी बातें भी सुनी, बहुत डांट भी पड़ी इसके लिए कि प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा, हम लोगों ने लेकिन कभी नहीं सुना। प्लान करके अभी 5 साल हो गए हम लोग की शादी को, अभी मेरा बेबी हुआ है, 8 मंथ का है जी। आपका बेबी बॉय है? जी बॉय है जी। उसका बहुत प्यारा है, उसका नाम अनव है। और ये स्पेशल सा नाम जो आपने उनके लिए चूज किया है, किससे पूछ के किया, क्या मतलब होता है? नहीं, हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया, पहले कंप्यूटर पे सर्च किया, बहुत सारे नाम देखे जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि उसका सेंस होता है काइंड ऑफ रिच जी, इसलिए हम लोगों ने उसका नाम रखा है, क्योंकि बहुत प्यारा है। तो चलिए आपके उस प्यारे प्यारे बेबी से भी अभी हम मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए गेम है यहाँ पे जो आपको खेलना है, और इस गेम को खेल के ये जो दूसरा गिफ्ट यहाँ है ये आपको जीतना है। इसमें आपको करना ये है कि यहाँ पे कुछ की रिंग्स हैं जिनके पेयर्स हैं जो आपस में मिक्स्ड हैं। आपको ये की रिंग साइड में रखनी है और ट्रे के अंदर वापस ये सारे पेयर बनाने हैं 30 सेकंड के टाइम में। जिसके साथ जो आपको सही लगे पेयर बनाए वो आपको यहाँ पे लगाते जाना है। ठीक है, तो रेडी है इस गेम के लिए? आप इन की रिंग्स को बाहर रख दीजिए।
और आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। बस ढूंढती जाइएगा कौन सी की रिंग किसके साथ जुड़ेगी, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। चलिए, एक पेयर कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। एंड टेडी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, चलिए टेडी वाला पेयर भी कंप्लीट हो गया। वो वाली चाबी वो इसमें जाएगी। चलिए, ये वाला भी पेयर कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से आप इसके साथ का पीस ढूंढ दीजिए, कौन सा इसके साथ जुड़ेगा। और अब लास्ट वाली की बची हुई है जो आपको लगानी है उसके पेयर के साथ। ये इसके साथ लगेगा, ये गलत जुड़ गया है, ये जुड़ेगा, साइड में हो गया थोड़ा सा। लेकिन गेम आपने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन हुआ मगर फाइनली आपने ढूंढ लिया। तो आपने एक और प्राइज जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। ये गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ। थैंक यू। और अब प्रोग्राम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप भी हमारी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उठाना है अपना सेल फोन, टाइप करना है अपना नाम, स्पेस अपने शहर का नाम, स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें सेंड करना है इस नंबर पे। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार हम आपको मिलवाएंगे कविता जी के हस्बैंड पुनीत जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। उनसे बात करने के लिए मुझे बैठाया गया तो मैंने बात तो कुछ नहीं करी। उन्होंने लेफ्ट हैंड उठाया तो मैंने ओहो लेफ्टी, तो ये टिक्की खान जा रही थी, इन्होंने छोड़ दिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। तो आइए अब हम जानते हैं कविता जी की प्रेजेंट यानी मैरिड लाइफ के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके हस्बैंड पुनीत जी। आपका भी स्वागत है सर। हेलो मैम। तो अब हम बात करने वाले हैं आपकी मैरिज के ऊपर। और सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स जानना चाहेंगे जब आपकी मैरिज तय हुई थी या मैरिज की शुरुआत के टाइम। मैम, मेरी मैरिज होने से पहले जब इनका फोटो आया था जी, तो इनकी फोटो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर क्या हुआ था ऐसा? फिर जब मैंने इनको मतलब क्लासिक रेस्टोरेंट में इनको देखा तो मुझे पसंद आई जी, यानी बहुत डिफरेंस था। हाँ, काफी क्योंकि डिफरेंस जो था। है उसमें फोटो में भी और रियल में बहुत ही डिफरेंस था जी। तो और कोई ऐसा इंसिडेंट जुड़ा हुआ है शादी से आपकी? हाँ, पंडित जी ने जो मेरे गुण निकाले थे इनके, वो उसमें 36 में 34 निकले थे जी, काफी ज्यादा गुण मिल गए थे। तो इसकी वजह से आपको लगता है लाइफ में कुछ चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है या क्या क्या आप लोगों में सिमिलैरिटीज़ हैं? सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, दोनों लोगों को घूमना बहुत पसंद है, शॉपिंग करना बहुत पसंद है, और कभी कभी बस दोनों शॉर्ट टेम्पर्ड ज़्यादा ही हो जाते हैं। बहस करना बहुत पसंद है जी। और दोनों लोग जिद्दी हैं, सेम जी। तो इसकी वजह से कितना फ़र्क पड़ा है आपको, क्या लगता है? फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि जो है कभी कभी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे दोनों लोग जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। या फिर अड़ भी जाते होंगे, अड़ भी जाते हैं कि हाँ ना मैं पीछे हटूंगा ना ये पीछे हटेंगे। तो फिर कैसे सॉल्व होती है सिचुएशन? फिर दोनों साइड हो जाते हैं, फिर 1-2 घंटे बाद अपने आप वो चीज़ सॉल्व हो जाती है जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ सर ने अभी बताई, वो 36 गुण वाली बात। अब आपको क्या बताना है, मैरिज से जुड़ा हुआ कोई आपके पास भी किस्सा है? पहले तो मैं लखनऊ में शादी नहीं करना चाहती थी जी। और जब देखने आए थे तो मैं बस ऐसे ही आ गई थी कि लगा था कि बस ऐसे ही मतलब जाना है, शादी होनी नहीं है जी। ये पहले सोच के आई थी। कम से कम 2-3 बार तो दिखाई होती है, हमने सुना था बाकी जो है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि पहली बार में ही हो जाएगा जी। तो बस मम्मी पापा ने कहा कि हाँ दिखाई है, बस आ गई थी घर से, बस दिखाई है, अरे चलो ठीक है थोड़ा एंजॉय हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये पसंद कर लेंगे जी। आप कुछ कहना फर्स्ट टाइम मैं जब मैंने इनको देखा तो सबसे ज्यादा घबराहट मेरे को हो रही थी जी। आप इनसे ज्यादा नर्वस थे क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं देखने गया था लड़की। हाँ, तो नर्वसनेस में कुछ किया आपने उस समय, कुछ अजीब हरकत? नहीं, कुछ नहीं किया, बस मैंने इतना कहा जब इनसे बात करने के लिए मुझे बैठाया गया तो मैंने बात तो कुछ नहीं करी। उन्होंने लेफ्ट हैंड उठाया तो मैंने ओहो लेफ्टी, तो ये टिक्की खान जा रही थी, इन्होंने छोड़ दिया। मैंने ऐसा कमेंट हो गया एक वहाँ पे जी। अच्छा, अब आप लोगों की लाइफ में काफी सारे साल आ चुके हैं, 5 ईयर इन्होंने बताया था हम लोगों को। इसमें आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जा चुके हैं? हम लोग 3 बार मसूरी गए, नैनीताल। फेवरेट स्पॉट है हाँ जी, मुझे मसूरी बहुत पसंद है। तो कोई भी एक ऐसी ट्रिप जो बहुत एंजॉय जहाँ आपने किया हो उसके बारे में बताइए। जब हम लोग पहली बार मसूरी गए थे तो वहाँ बहुत अच्छा जो लगा। मौसम था मतलब वाकई बहुत ही बढ़िया था। जिस टाइम हम लोग गए थे वहाँ मौसम बहुत अच्छा था, इसी वजह से 2 बार हम लोगों ने और प्लान बनाया। नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा गर्म रहा, लास्ट टाइम में तो बहुत ही गर्म रहा, इसलिए जो है
फिर थोड़ा वहाँ सा से कैंसिल कर दिया, इस बार हम लोग इस बार नैनीताल मैं गए थे। नैनीताल, लेकिन हिल स्टेशन ही चूज हाँ करते हाँ हैं। हिल स्टेशन चूज करते हैं। आपने भी बहुत सारी बातें हमारे सारे दर्शकों को बताई, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई, अपनी मैरिज से जुड़ी हुई, जो काफी इंजॉयबल डिस्कशन था। अब आपको एक गेम खेलना है कविता जी के लिए जी। और उनके लिए एक गिफ्ट जीतना है। और इस गेम में थोड़ा मजेदार काम है यहाँ पे जो आपको करना है। अच्छा। बचपन में डॉक्टर खेलते हैं सब हाँ, हाँ, लोग, बिल्कुल। यहाँ पे आपको करना ये है कि ये गॉगल्स पहनने हैं, जिसके बाद आपको कुछ दिखाई नहीं देगा और हाथ से छू के बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। ठीक है। आप गॉगल्स पहन लीजिएगा, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एक एक बाहर रखते जाइएगा टच करके। रेडी है? Yeah. थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाइए आप। गॉगल्स पहन लीजिए सबसे पहले और ट्रे को अपने पास आप कर सकते हैं थोड़ा सा, जितना आसानी से आप पहुंच जाएं। चलिए गॉगल्स तो आपने पहन लिए हैं, ट्रे तक आप एक बार पहुंच। हाँ, जी। अब आप अपना गेम शुरू कर दीजिए। दिस इज स्टेथोस्कोप, चलिए ये तो एकदम सही गैस है। ये दिस इज टीथर, टीथर भी एकदम This सही is गैस है। comb. कोम भी सही। दिस स्पेक्टकल्स, चलिए ये भी सही। 3 चीजें, 2 चीजें और बची हैं। टीथर फिर से एक टीथर और लास्ट और that is फेवरेट injection. वाला इंजेक्शन। चलिए आपने सारे आइटम्स एकदम सही गैस किए हैं। गॉगल्स निकाल दीजिए आप एंड गॉगल्स वापस उसमें रख दीजिए। या इनको आपने खुश कर दिया है, लगातार ये कमेंट्री भी कर रही थी गेम जी, में। जी, जी। आपने एक गिफ्ट जीता है इनके लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स यू। मैं चाहती हूँ कि ये गिफ्ट आप अपने हाथ से इनको भी दे दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंचेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब प्रोग्राम में वक्त है कि हम करें सेलिब्रेट, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे इस खूबसूरत से केक के स्पॉन्सर हैं श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ। हमारे एपिसोड का सबसे स्पेशल मोमेंट आ चुका है, यानी वक्त है कि इस खूबसूरत से केक को हम काटें। तो देर किस बात की, जल्दी से मैम इस केक को काटिए एंड सर को खिला दीजिए। आप थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाइए। जैसे आज कविता जी को एक ऐसा इंटरेस्टिंग मौका मिला जहां आपके साथ उन्होंने अपनी लाइफ की ढेर सारी बातें शेयर करी, वैसा ही एक मौका आपको भी मिल सकता है, जिसके लिए आपको करना है एक छोटा सा काम। उठाइए अपना सेलफोन और टाइप कीजिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजिए इस नंबर पे। फिलहाल आज के एपिसोड में हम लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में एक और नई मिसेस भाग्यशाली और उनकी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।